अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। आज हम जो बुक पढ़ेंगे वो है फिजियोलॉजी, जो कि पेपर नंबर 2 की बुक नंबर 3 फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। फिजियो और एनाटॉमी। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 4, सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसको सर्कुलेशन भी कहते हैं जी। ये मैंने एक हार्ट का नक्शा बनाया है, ठीक है जी। इस हार्ट के नक्शे को आप अच्छी तरह समझ लें। हार्ट के जो इस तरफ वाला पोर्शन है, ये 1 और 2, इसको बोलेंगे राइट साइड, और इस तरफ वाली जो चीज है इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। इस तरफ वाला है, इसके इस तरफ वाला जो हिस्सा होगा वो है लेफ्ट साइड। अच्छा, ये जो सेंटर वाली चीज है इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे एट्रियम, नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे वेंट्रिकल। ठीक है जी। तो फिर ये वाला जो 4 चैम्बर है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं टोटल,
ये वाला जो चैम्बर होगा ये होगा राइट एट्रियम, राइट साइड वाला एट्रियम। ये होगा राइट साइड वाला वेंट्रिकल। ये होगा लेफ्ट साइड वाला एट्रियम, ये होगा लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल। ठीक है जी, ये चार पोर्शंस के अलग नाम हो गए। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या होता है कि हार्ट ये है इंफीरियर वेना कैवा, ये है सुपीरियर वेना कैवा। आपकी पूरी बॉडी में से जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा के जरिए राइट एट्रियम वाले चैम्बर में आता है, राइट एट्रियम वाले चैम्बर में आता है। और इस चैम्बर के दरमियान, इस चैम्बर से राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। अगर हम ऐसा बात करें कि वेना कैवा से ब्लड आया, ठीक है, वो राइट एट्रियम में, वहां से गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के दरमियान में उनको एक वॉल्व मिलेगा जिसे ट्राइकप्सिड वॉल्व कहते हैं। मतलब समझ लें दरवाजा एक होता है, ठीक है, जो जिससे गुजरकर खून को जाना पड़ता है, वो वॉल्व का नाम है ट्राइकप्सिड वॉल्व। ठीक है जी। अच्छा, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लंग्स की तरफ। कैसे? थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो है, जो ये ब्लड लेके जा रही है ये वाली, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड को कहां लेके जा रही है? लंग्स में। ठीक है जी, ब्लड को कहां लेके जा रही है? लंग्स में। अच्छा, लंग्स में जाएगा ब्लड, वहां पर ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को दे देगा, ऑक्सीजन फेफड़ों से लेगा, और लेकर फिर ये जो पल्मोनरी वेन्स है, इसके जरिए ब्लड दोबारा हार्ट में आएगा। हार्ट में कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आयोटा की तरफ होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाएगा। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए जिस वॉल्व से वो गुजरेगा उसका नाम होगा बाइकप्सिड वॉल्व। उसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है जी, बाइकप्सिड वॉल्व। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा अयोटा की तरफ, अयोटा, और अयोटा से जाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ये एक सर्किट है ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर ब्लड कैसे घूमता है। वेना कैवा से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स की तरफ थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस आएगा पल्मोनरी वेन के जरिए और पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा अयोटा में। ठीक है जी, अयोटा से वो पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये हार्ट के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेट करने का तरीका है। ठीक है जी, आइए पहले इसकी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, फिर हम फिजियोलॉजी पे जाएंगे। फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हार्ट जो है ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प आउट करता है। इनमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं? नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 अयोटा, नंबर 3 आर्टरीज, नंबर 4 आर्ट्रियोल्स, नंबर 4 वेन, नंबर 5 वेन्यूल्स, और नंबर 6 है कैपिलरीज।
ठीक है, तो ये कुछ 5 चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं जो बहुत हेल्प आउट करती हैं। आइए इनको अकेले अकेले पढ़ लेते हैं। हार्ट इज़ अ कोनिकल हेलो मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ क्लोज्ड लाइक अ क्लोज्ड फिस्ट। तो हार्ट जो है ये बेसिकली एक कॉनिकल किस्म का हेलो किस्म का मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्लोज्ड फिस्ट की तरह होता है। इट्स वेट अबाउट 300 ग्राम इन मेल। हार्ट का जो वज़न होता है वो 300 ग्राम मर्दों में होता है और 250 ग्राम औरतों में होता है। इट इंक्लाइंस मोर टुवर्ड द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड को ऊपर से झुका हुआ होता है। द हार्ट लाइज इन द थॉरेक्स बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन टू लंग्स। और हार्ट जो है ये आपकी जो सेंटर वाली हड्डी होती है इसके पीछे फेफड़ों के दरमियान में होता है। ठीक है जी। कवरिंग ऑफ द हार्ट, इस हार्ट के ऊपर जो मसल्स होते हैं जिन्होंने हार्ट को कवर किया होता है वो कौन से होते हैं? पेरिकार्डियम। नंबर 1 इज पेरिकार्डियम, टफ डबल लेयर मेम्ब्रेन विच कवर द हार्ट, बिटवीन देम फ्लूइड इज प्रेजेंट टू लुब्रिकेट द हार्ट सो दैट इज कैन मूव फ्रीली। तो पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट की कवरिंग का नाम है जिसके अंदर एक सोल्यूशन भी होता है जो कि हार्ट को फ्रीली ऐसे पंप करने में मदद देता है। अच्छा, अब ये जो पेरिकार्डियम है इसकी 3 मजीद लेयर होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, मैंने बता दिया। राइट एट्रियम है, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट है पल्मोनरी, नेक्स्ट है वॉल्व ऑफ हार्ट। वॉल्व मैंने आपको बता दिया कि हार्ट के जो वॉल्व है वो भी होते हैं और ये वॉल्व दरवाज़ों का काम करते हैं एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के दरमियान। द वॉल्व ऑफ द हार्ट मेंटेन द यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द हार्ट। देयर आर 4 वॉल्व ऑफ द हार्ट। जो हार्ट है इसमें 4 वॉल्व होते हैं। नंबर 1 है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जिसे एवी वॉल्व बोलते हैं और इसमें 2 वॉल्व आते हैं, ये ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड, ये एवी वॉल्व है। फिर जो पल्मोनरी आर्टरी को वॉल्व लगा होता है उसे पल्मोनिक वॉल्व कहते हैं और जो अयोटा की आर्टरी को लगा होता है उसको अयोटिक वॉल्व कहते हैं। अच्छा, 4 वॉल्व होते हैं, 2 एवी वॉल्व होते हैं ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड और दो वॉल्व होते हैं बेसिकली सेमी लूनर वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व और अयोटिक वॉल्व। तो एवी वॉल्व होते हैं ट्राइकप्सिड जो बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मिट्रल वॉल्व होता है। सेमी लूनर वॉल्व जो है पल्मोनिक वॉल्व होते हैं और अयोटिक वॉल्व होते हैं। उसके बाद अयोटा क्या होता है? अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एंड एक्सटेंडेड डाउन टू द एब्डोमेन, और नीचे पेट की तरफ जाती है। वेरी डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल आर्टरीज, और वहाँ जाके छोटी आर्टरीज में बट जाती है। अयोटा डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। अयोटा जो है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। फिर आर्टरीज आता है, ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो नालियां ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं उन्हें आर्टरीज बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। फिर ये आर्टरीज आगे जाके मजीद डिवाइड हो जाती हैं, आर्ट्रियोल्स बना देती हैं और ये आर्ट्रियोल्स मजीद डिवाइड होकर सेल्स के अंदर टिश्यूज के अंदर पहुंचती हैं कैपिलरीज बन के। ठीक है, और कैपिलरीज एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है टिश्यू फ्लूइड के साथ।
गैसेस एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करता था। फिर वेन्यूल्स, फिर वहाँ से जो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है, पहले वेन्यूल्स होती हैं, फिर वेन्स होती हैं, और वेन्स जो हैं वो आके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के साथ मिलके ब्लड पोर कर देती है, कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारी थोड़ी सी एनाटॉमी जो हमने ओवरव्यू किया है। आइए अब पढ़ते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच सर्कुलेट ब्लड एंड लिव थ्रू आउट द बॉडी। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेशंस। तो हार्ट जो है इसका मेन काम क्या है कि ब्लड की सर्कुलेशंस करवाना, कहाँ पर, पूरी बॉडी के अंदर। तो दो किस्म की सर्कुलेशन होती है। एक वो सर्कुलेशन जो अयोटा, हार्ट अयोटा को देता है, अयोटा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को घुमाती है और ब्लड टिश्यूज तक जाता है, वहां जाके ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज करके वहां से वापस फिर हार्ट के अंदर आता है। ये कहलाती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। फिर जब वो हार्ट के पास आती है तो हार्ट उस गंदे खून को भेजती है फेफड़ों के पास, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, और फेफड़ों से होकर वापस हार्ट के पास आना, ये कहलाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द जनरल सर्कुलेशन और पेरिफेरल सर्कुलेशन। जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है इसको जनरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। दिस सर्कुलेशन सप्लाइज द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। इस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि हार्ट जो है वो ब्लड पूरी बॉडी को पहुंचाता है टिश्यूज तक। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ऑफ द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज एज फॉलोज। तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो साइकिल चलता है वो कहाँ से चलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहां से चलता है। ठीक है जी, क्या चलेगा, सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड कहां जाएगा, अयोटा में, अयोटा से आर्टरीज में, आर्टरी से आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स में, वेन से वेना कैवा, ठीक है, सुपीरियर हो या इंफीरियर। वेना कैवा से ब्लड घूमकर कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है जी, तो ये है हमारी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगी हमारी राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगी पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरियोल्स में, पल्मोनरी आर्टरियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरी से लंग्स में, लंग से वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स में, वेन से पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से दोबारा वापस आएगी लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है जी, तो लेफ्ट एट्रियम में ये वापस आएगी ताकि वहां से पूरी बॉडी को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है जी, तो ये हमारा दोनों सर्कुलेशंस भी डिस्कस हो गई। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फंक्शनल पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन। तो ये हमने पीछे भी पढ़े हैं, इनको दोबारा पढ़ लेते हैं। हार्ट इज अ कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडल मेडिस्टनम। इट इज कंपोज विद द पेरिकार्डियम। इट ब्लड पंप ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीट द स्पेसिफिक न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट है आर्टरीज। These are the series of blood vessels which carry oxygenated blood। वही आर्टरीज वो होती है जो ब्लड लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड। आर्टरियोल्स मजीद डिवीजन, कैपिलरीज मजीद डिवीजन, वेन्यूल्स वेन्स। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स, सबसे पहले है नेचर। सबसे पहले क्या है, नेचर। Cardiac muscles is involuntary in function and saturated in appearance। कार्डियक मसल, हार्ट के जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उन्होंने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होना है, खुद ही रिलैक्स करना है, मतलब दिल धड़कना हमारे इख्तियार में नहीं है, ये खुद धड़कता रहता है। कार्डियक मसल एक्ट एज ए सिंसाइटियम। When a number of cells function in a single unit, the whole functional unit is called as a syncytium।
द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट सिंसाइटिया, द एट्रियल सिंसाइटियम एंड द वेंट्रिकल सिंसाइटियम। अच्छा, अब आपका जब ये जो हार्ट है ना, ये पूरे का पूरा एक यूनिट काम करता है। कैसे? ये आपका हार्ट है, इसने कॉन्ट्रैक्ट भी होना है, रिलैक्स भी होना है। अच्छा, जो नीचे वाले दो हिस्से हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ऊपर वाले दो हिस्से रिलैक्स हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उनमें ब्लड बढ़ा जाता है। फिर वो ब्लड जब फुल हो जाता है तो नीचे वाले हिस्से खुल जाते हैं, ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो ब्लड नीचे की तरफ चला जाता है। फिर जब नीचे वाला फुल हो जाता है तो नीचे वाला ऊपर वाला रिलैक्स हो जाता है, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे ब्लड लंग्स की तरफ और जिस्म की तरफ चला जाता है। इसको इस ये पूरा जो रिदम चल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, एक साथ मिलके सारा काम करना, ये सिंसाइटियम कहलाता है। रिदमिसिटी, the ability of the cell to undergo depolarization. Rhythmicity denotes spontaneous depolarization occurring at regular interval. Sodium ions are leaky to SA node fiber at cause depolarization. ठीक है, तो ये क्या है कि रिदमिसिटी ये है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक ख़ास वक्फे से चलती है। हार्ट बीट जो है ना, वो एक ख़ास रिदम के साथ चलती है। तो ये रिदम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये रिदम जो चलता है ना, इसको रिदमिसिटी बोलते हैं। ये डिस्टर्ब नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बार कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 बार रिलैक्स हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये एक वक्त से चलता रहेगा। कंडक्टिविटी क्या है? दिस इज द ट्रांसफर ऑफ कार्डियक इम्पल्सेस फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड टू ऑल द कार्डियक मसल्स। पाथवे, दिस फिनोमिना अकर थ्रू अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिविटी। अच्छा, इसमें एक और बात यहाँ पर हम नोट कर लें कि ऐसे नोड, यहाँ पर एक ना राइट एट्रियम के अंदर एक चीज होती है जिसे ऐसे नोड कहा जाता है। ये क्या करती है? ऐसे नोड हार्ट को करंट प्रोवाइड करती है। वो जब करंट मिलती है तो उससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, करंट मिलने से हार्ट सुकड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। फिर आता है पाथवे, द फिनोमिना अकर थ्रू अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऐसे नोड, इंट्रानोडल पाथवे, एवी नोड एंड एवी। तो मतलब ये जो ऐसे नोड है, ये पूरे का पूरे हार्ट को उसने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसकी जो शाखें में फैली हुई हैं। जब ये करंट प्रोवाइड करता है तो हार्ट का वो हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दिस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल ड्यू टू द इंटरडिजिटेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। फिर आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑलरेडी एक्साइटेड कार्डियक मसल्स कैनॉट बी री एक्साइटेड बाय फॉर अ नॉर्मल स्टिमुलस। वही बात आ गई कि अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो एक ख़ास वक्त तक करेगी, उसके बाद वो रिलैक्स करेगी। अच्छा, जब वो रिलैक्स कर रही है तो एक ख़ास वक्त तक रिलैक्स करेगी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ये जो ख़ास वक्त है ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। ऑल और नथिंग लॉ, या तो काम करना है या काम बिल्कुल नहीं करना, ये ऑल और नथिंग लॉ है जो हार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। मतलब जब तक इसको खास किस्म की करंट नहीं मिलेगी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता थोड़ी सी करंट से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, नहीं, पूरी करंट मिलेगी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वरना रिलैक्स पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इसके बाद आ गया कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या होता है? दिस इज द पीरियड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट। एक दिल की धड़कन से लेकर दूसरे दिल की धड़कन तक ये क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल। और सिंपली इट इज वन कंप्लीट बीट ऑफ द हार्ट बीट। ईच साइकिल इज इनिशिएटेड बाय द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द SA नोड। द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन कॉल्ड डायस्टोल, during which the heart filled with blood. This period is followed by a period of contraction called systole. As described by the Vigor, the cardiac cycle can be divided into 8 stages. वो ये कह रहा है कि एक ऐसे नोड जो जब वो एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड करता है तो उससे बॉडी के अंदर सिस्टोल और डायास्टोल का एक फिनोमिना स्टार्ट होता है। वो जो डायास्टोल कॉन्ट्रैक्ट करने का और रिलैक्स करने का
जो एक फिनोमिना है उस फिनोमिनो को मिलाकर कार्डियक साइकिल कहते हैं। अच्छा, ये जो कार्डियक साइकिल है ये 8 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। क्या क्या स्टेजेस होती हैं? पहली है वेंट्रिकल सिस्टोल, दूसरी है वेंट्रिकल डायस्टोल। अच्छा, वेंट्रिकल सिस्टोल की कितनी है? 3। पहला आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है जी, वो 0.05 सेकेंड्स की होती है। दूसरी है मैक्सिमम इजेक्शन फेज जो कि 0.112 सेकेंड की होती है। फिर रिड्यूस इजेक्शन फेज जो 0.141 सेकेंड की होती है। ये टोटल मिलाकर हो गया 0.303 सेकेंड। फिर आती है वेंट्रिकल डायस्टोल, प्रोटो डायस्टोल इसको बोलेंगे, 0.033 सेकेंड्स की। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन 0.071 की। रैपिड इनफ्लो 0.110 सेकेंड। रिड्यूस्ड इनफ्लो 0.161 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल 0.120 सेकेंड्स की। टोटल इसका हो गया 0.495 सेकेंड्स। इन दोनों को मिलाएंगे तो 0.8 सेकेंड जो है वो 1 कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड होगा। मतलब 0.8 सेकेंड के अंदर एक धड़कन जो है हार्ट की वो कंप्लीट होती है। ये आपका कार्डियक साइकिल है। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया आपको? नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे हार्ट साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? हार्ट साउंड। दिल की आवाज़ें, ठीक है जी, कहते हैं वो दिल की आवाज़ सुनो। तो हार्ट साउंड होती कौन कौन सी हैं हम अभी पढ़ेंगे। बेसिकली हार्ट की 2 साउंड हैं। पहली है लब, दूसरी है डब। अच्छा, इन 2 आवाज़ों के साथ साथ एक और आवाज़ भी होती है जिसे कहते हैं मरमर। मुरमुर या मरमर। आइए ये आवाज़ें कैसे प्रोड्यूस होती हैं हमारे हार्ट के अंदर, इनको पढ़ते हैं। हार्ट साउंड्स आर हर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम दिल की जो है वो साउंड सुन सकते हैं, जिसको स्टेथोस्कोप सॉरी, मोबाइल कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। अच्छा, जो हार्ट की साउंड्स हैं इसको हम लोग स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुन सकते हैं। अच्छा, स्टेथोस्कोप क्या होता है वो देखा होगा आपने, वो नॉर्मली डॉक्टर्स ने कानों में लगाया होता है और कानों में तो कम ही नज़र आता है, वो ज़्यादातर गले में ही लटक रहा होता है। अच्छा, वो कानों में लगाने के बाद अगर आप किसी के हार्ट के ऊपर वो रखते हैं फिल्टर, तो उससे क्या पता चलेगा? हमें हार्ट की साउंड का पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये स्टेथोस्कोप जो है ये किसने इन्वेंट किया था? लेनिक ने। ठीक है, 18 समथिंग में उसने, 1856 या 59 में उसने डिस्कवर किया था। 2 साउंड्स आर नॉर्मली हर्ड, 2 आवाज़ें आमतौर पर सुनाई देती हैं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, हर एक कार्डियक साइकिल्स में। इन सम केसेस वन में हेयर अ थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड, और बाज़ औक़ात तीसरी या चौथी आवाज़ भी आती है। These sounds are made by the closure of the heart valve and the acceleration and deceleration। तो बाज़ औक़ात होता क्या है कि ये जो साउंड्स होती हैं ये क्लोजर ऑफ द हार्ट वॉल्व्स एंड द एक्सेलरेशन, ये हार्ट वॉल्व के बंद होने की आवाज़ें होती हैं या फिर उनके ज़रिए पैदा होने वाले वाइब्रेशंस की, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो आता है एक से दूसरे चैम्बर में। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है?
द फर्स्ट हार्ड साउंड इज डिस्क्राइब एज लब. फर्स्ट हार्ड साउंड इज डिस्क्राइब एज ए लब. इट इज प्रोड्यूस जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल. तो वेंट्रिकल सिस्टोल होने के फौरन बाद ये आवाज सुनाई देती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल. तो जो ही वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, मतलब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके जो एवी वॉल, ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वॉल है वो बंद हो जाएंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट हो जाएगा. तो तब जो आवाज़ आएगी वो होगी लब. दिस साउंड पीक एट द मैक्सिमम इजेक्शन फेज. और पीछे हमने जो फेजेस पढ़े हैं उसमें जो मैक्सिमम इजेक्शन फेज होगा तब ये आवाज़ सबसे ज़्यादा आएगी. ECG relationship first heart sound is produced just after QRS complex of ECG duration. तो जो ही पहला QRS कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है तो लब की आवाज़ हार्ट से आती है. फिर दूसरी आवाज़ है हार्ट की, द सेकेंड हार्ट साउंड. दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व. और जो ही फिर आपके जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं वो बंद होते हैं, उससे जो आवाज़ आती है वो है डब. जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल. जो ही वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो ख़त्म होता है. थर्ड वॉइस है मरमर. दीज आर एबनॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट चैम्बर. तो जब आपके हार्ट के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो इरेगुलर होगा, कभी बहुत ज़्यादा खून, कभी कम खून, कभी ज़्यादा खून, और वो टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होगी, उसकी वजह से जो हार्ट के अंदर साउंड पैदा होगा वो होगा मरमर साउंड. ठीक है जी. तो ये हमारे हार्ट साउंड भी कंप्लीट हुए. नेक्स्ट है ECG. नेक्स्ट क्या है? ECG. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या कहलाता है? ECG. ठीक है जी. अब ECG के अंदर जब आपने अमूमन देखा होगा जब कोई कार्डियक पेशेंट, हार्ट का पेशेंट आता है तो उसके ना कुछ दिल पे कुछ वायर्स लगाई जाती हैं दिल के इर्द गिर्द और वो वायर्स लगाने के बाद एक मशीन होती है छोटी सी, उसको ऑन किया जाता है. उससे क्या होता है कि एक पेपर निकलता है बाहर, और उस पेपर के ऊपर जो बनी होती है एक कुछ ऊपर नीचे लाइनें, वो ECG होती है. ठीक है जी. और वो लाइनें क्या बनी होती हैं, वो लाइनें क्या बता रही होती हैं, आइए हम आपको बताते हैं. ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है T, और बाज़ औक़ात U भी होते हैं. ठीक है. ये इस तरह की जब भी आप, ये तो मैंने बहुत बड़ी बना दी है, वो तो बिल्कुल छोटी छोटी सी ऐसे होती है. ठीक है जी. ऐसे वो फिर चल रही होती है, ऐसे एक बार में एक पेज के ऊपर वो कितनी ज़्यादा बनी हुई होती है. ठीक है जी. ऐसे इस तरह वो चल रही होती है. लेकिन मैंने ये एक जो है उसको ये एलेबोरेट कर दिया, बड़ा करके बना दिया. क्यों? कि आपको ये समझाना है कि वो वेव्स बताती क्या हैं. ठीक है. अच्छा, ये वेव जो है ये बेसिकली 3 हिस्सों पे होती है: P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव. ठीक है. नंबर 1 क्या है? P वेव. ये P वेव आप देख लेंगे. सेकंड है QRS कॉम्प्लेक्स, और थर्ड क्या है? T वेव. थर्ड क्या है? T वेव. और सम टाइम U वेव भी होती है, तो वो कैसी होती है वो हम बाद में बात करते हैं. ठीक है. तो आइए इन P, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव के बारे में समझते हैं.
इंट्रोडक्शन सबसे पहले ईसीजी का लेते हैं। ईसीजी इज़ अ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या और कैसे कैसे चल रही हैं वो सब समझने के लिए हम क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। द रिकॉर्डिंग इटसेल्फ इज़ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और हार्ट की रिकॉर्डिंग करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, प्रोसेस का नाम है। द फर्स्ट ईसीजी मशीन वाज डिजाइन बाय एंथोवन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है एंथोवन। उसने सबसे पहले क्या किया था, ईसीजी की मशीन बनाई थी। इसमें जो उसने चीज़ें बनाई थी वो थी पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ऑफन 3 सेपरेट वेव्स। क्यूआरएस के अंदर 3 वेव्स होती हैं, क्यू छोटी सी नीचे की तरफ, आर ऊपर की तरफ जाने वाली और एस से नीचे की तरफ आने वाली। ठीक है, अब द नॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग शो डिफ्लेक्शन और वेव एंड आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट्स। तो जैसे जैसे आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है उससे छोटी छोटी वेव्स बनती हैं, बड़ी वेव्स बनती है, नीचे की तरफ वेव बनती है, ऊपर की तरफ वेव बनती हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाती है। द वेव्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जारी बात है, ऊपर की तरफ हो सकती हैं या नीचे की तरफ हो सकती हैं। फ्रॉम द जीरो लाइन, ये जो सेंटर में एक जीरो लाइन होगी उससे नीचे या ऊपर की तरफ होंगी। व्हेन डीपोलराइजेशन मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एंड अपवर्ड डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस, और जब डीपोलराइजेशन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं तो ऊपर को वेव बनती है। When it move toward the negative electrode, downward deflection recorded. The record show depolarization followed by repolarization of different region of the heart. तो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या होती है ये हम आपको फिर किसी दिन जो है ना वो इजीली समझाएंगे। ठीक है, तो आप अभी ये समझ लें कि जब डीपोलराइजेशन होती है आपके जो अभी बता देता हूँ, चलिए मैं आपको ना, होता ये है कि आपका जो हार्ट होता है उसकी जो नॉर्मल करंट होती है वो -90 मिली वोल्ट होती है, -90 मिली वोल्ट या -95 मिली वोल्ट, इतनी करंट हार्ट के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, जो ही ये करंट -55 मिली वोल्ट तक आती है, -55 मिली वोल्ट तक आती है, तो आपकी हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें जो सोडियम होगा वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। किसके? सेल के अंदर। मतलब क्या होगा कि जो करंट आपके हार्ट के अंदर मौजूद थी 95, वो बढ़ जाएगी 55, -55 हो जाएगी। -55 जो ही होगी तो सोडियम सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। जब सोडियम सेल के अंदर जाएगा इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन हो जाना। ठीक है, जब डीपोलराइजेशन हो जाएगी सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। सेल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अच्छा, जब सेल कॉन्ट्रैक्ट कर गया उसके बाद सेल क्या करेगा? रिलैक्स होना स्टार्ट होगा। क्या होगा? रिलैक्स होना स्टार्ट होगा। इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन हो जाना। रीपोलराइजेशन होना, रीपोलराइजेशन से क्या होगा? जो पोटाशियम होगा वो सेल में बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो करंट है वो भी 55 से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, कम होना शुरू कर देगा, मतलब 85 90 तक चला जाएगा वापस। ठीक है, तो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है। The ECG can be divided into 3 types of recording which consist of the complexes, waves and interval segments. तो P wave क्या होती है? This is caused by the electric potential generated as the atria depolarized to the contraction. तो जो आपकी सबसे पहले P wave होगी
वो कैसे बनेगी, जब आपके सेल के जो आपके हार्ट के ऊपर वाले जो चैम्बर्स थे जिनको एट्रियम कहा गया था, जब वो डीपोलराइजेशन करेंगे तो तब आपकी क्या होगा, पी वेव बनेगी। क्या होगा, पी वेव बनेगी। मतलब आपकी देखें बिलफर्ज जो एट्रियम है हार्ट के ऊपर वाले दो चैम्बर्स हैं, जब वो डीपोलराइजेशन करेंगे तो पी वेव तब बनेगी। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन क्या आती है, 0.1 सेकेंड या इससे भी कम। एम्पलीट्यूड इसकी क्या होती है, 2 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर ऊपर जाती है या इससे कम जाती है। वोल्टेज इसका कितना होगा, 0.1 टू 0.3 मिली वोल्ट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। पी वेव इसका वोल्टेज होगा 0.1। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें होगी इसका 2 mm, ये हाइट होगी इसकी। और तीसरी इसकी चीज़ क्या है, ये 1 सेकेंड इसका टाइम होगा। नेक्स्ट है QRS कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉज्ड बाय द पोटेंशियल जनरेटेड व्हेन द वेंट्रिकल डिपोलराइज prior to the contraction. Normally the Q is initially a negative deflection followed by the positive deflection R wave and the negative deflection S wave follow the R wave. उसके बाद वो ये कह रहा है कि P वेव तो बन गई जब एट्रियम डीपोलराइजेशन होगी। एट्रिया जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स हैं वो डीपोलराइज करेंगे। अच्छा, QRS कब करेंगे, जब वेंट्रिकल डीपोलराइज करेंगे। जो नीचे वाले दोनों चैम्बर्स हैं हार्ट के, जब वो डीपोलराइज करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो तब क्या होगा, QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा, QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप देखें तो Q जो है वो नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन है थोड़ा सा, R जो है वो ऊपर की तरफ कॉम्प्लेक्शन है, S जो है वो नीचे की तरफ मुसलसल बड़ा सा कॉम्प्लेक्शन है। ठीक है जी, ये क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड, 0.11 सेकेंड। इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो 5 mm होती है, मतलब 5 mm ऊपर जाता है ये। और वोल्टेज इसकी भी 1 मिली वोल्ट होती है। ठीक है जी, 1 मिली वोल्ट। थर्ड आ गया हमारा टी वेव। टी वेव कब बनती है, दिस इज कॉज बाय द पोटेंशियल जनरेटेड एज द वेंट्रिकल रिकवर फ्रॉम डीपोलराइजेशन। अच्छा, टी वेव तब बनती है जब वेंट्रिकल जो है वो डीपोलराइज से रिकवर होते हैं। मतलब आपका जब वेंट्रिकल रिकवर डीपोलराइजेशन हो गया था तो QRS कॉम्प्लेक्स बनी। अच्छा, जब डीपोलराइजेशन खत्म होके रीपोलराइजेशन की तरफ जा रहा होगा तो फिर टी वेव बनेगी। ठीक है जी, इसकी जो वोल्टेज होगा वो 0.2 होगा मिली वोल्ट। अगर यू वेव की बात करें, दिस इज स्लाइजली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। यू वेव कब बनती है, ये एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है छोटा सा ऊपर की तरफ। आफ्टर द टी वेव के बाद ये बनता है, प्रीसीडिंग द नेक्स्ट पी वेव, जो नेक्स्ट पी वेव तक जाता है। इट्स ओरिजिन इज प्रोबेबली ड्यू टू द स्लो रीपोलराइजेशन। ये बेसिकली स्लो रीपोलराइजेशन से बनता है। अगर किसी वजह से जो वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन है वो स्लो हो जाए तो फिर ये यू वेव बनती है। इसकी भी वोल्टेज जो 1 मिली वोल्ट होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से ही इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।